Once again, a very, very, very good evening to each and everyone. And this is me Preeti on behalf of Kewa Kaipo Industry Private Limited. मैं आप सभी लोगों का हार्टली वार्म वेलकम करती हूँ एंड डेफिनेटली अभी 4-6 हो गया है नाउ वी विल नॉट वेट एनी लॉन्गर। आज का जो हम यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग जो डिस्कशन करने वाले हैं इज अबाउट हेयर केयर कि हम अपने हेयर का किस तरह से ख्याल रखेंगे जो हमारे लिए बेटर रहने वाला है। और जैसे कि हमने आज का जो हमने वहां पे फेसबुक साइट में भी देखा था कि हमारे लिए हमारा हेयर कैसे हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो वरदान हो सकते हैं। तो ऐसी क्या खासियत है, ऐसे क्या चीजें हैं जो हम मार्केट के प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को कंपेयर करें, तो उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करेंगे। सो आई बिलीव माई स्क्रीन इज विजिबल। इफ यस, प्लीज डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन नो दैट माई स्क्रीन इज विजिबल और नॉट। Just give me some time. Okay. No, it's not visible. ओके, सो आज हम यहाँ पे जो भी चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज अबाउट केवा हेयर फॉल कंट्रोल किट। ये जो हमारा हेयर फॉल कंट्रोल किट है ये किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है। और बिफोर दैट ये जो हमारा हेयर फॉल कंट्रोल किट जो है इसके बारे में हम डिस्कस करने के लिए पहले अपने बालों के बारे में जानेंगे कि हमारे जो बाल है वो किस तरीके से हमारे बालों में प्रॉब्लम होते हैं, हेयर फॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। सो अगर हम लोग बात करें हेयर फॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हेयर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत ही ज्यादा आजकल के टाइम में कॉमन होते जा रहा है, स्पेशली अमंग मेन में। फीमेल्स में तो रहते ही रहते हैं, मेल में भी काफी ज्यादा ये प्रॉब्लम फेस करने को देखने को मिलती है। अबाउट 66% जो मेल होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं मेजर हेयर लॉस, बहुत ज्यादा हेयर लॉस होने लग जाती है जैसे जैसे उनकी एज 35 को हिट करती है वैसे वैसे। और ये जो हम लोग बोल सकते हैं कि टू कंट्रोल दीज इशू, इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए, हेयरफॉल के प्रॉब्लम्स को, हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए हमें काफी ज्यादा नेसेसरी स्टेप लेने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट स्टेप लेने की जरूरत है अर्ली क्रूशियल स्टेज में ही, ताकि हम इन सारे प्रॉब्लम से फाइट कर सके। व्हाट इज हेयर लॉस? हेयर लॉस क्या है? एलोपेशिया जिसको हम लोग गंजापन धीरे धीरे करके बोलने लग जाते हैं, प्रॉब्लम होने लग जाती है, बॉल्डनेस के प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं। तो वो सारी चीजें है क्या एक्चुअली? अगर सिंपल सी चीजें हैं, अगर पूरे दिन भर में 50 से 100 बाल अगर हमारे गिर रहे हैं, मतलब एक एक करके हेयरफॉल हो रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, वो एकदम नेचुरल है। बट अगर वही हेयर काफी ज्यादा गिर रहे हैं एंड वो रिसाइकल नहीं हो रहा है, मतलब न्यू स्ट्रैंड्स नहीं आ रहे, न्यू हेयर ग्रो नहीं हो रहे हैं, तब हमें बहुत ज्यादा हेयर के लिए कंसर्न होने की जरूरत है। हो सकता है एलोपेशिया का प्रॉब्लम होने का चांसेस हो गया है। टाइप्स ऑफ हेयर लॉस, टाइप्स ऑफ हेयर बहुत सारे दो तरीकों के जो हेयर लॉस होते हैं, एक होता है परमानेंट और एक होता है टेम्पररी। इसीलिए हमने कुछ कुछ लोगों का ऐसा हेयर में देखा है कि उनको जो हेयर का प्रॉब्लम होता है वो कभी कभी परमानेंट हो जाता है, मतलब अपना अच्छे से हेल्थ का केयर नहीं करेंगे, हेयर का केयर नहीं करेंगे, तो मतलब उसमें से न्यू हेयर आती ही नहीं है और भी जो हेयर है वो भी चली जाने लग जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हम उनको बोलते हैं, ये हेयर लॉस का टाइप है जो कि हेरिडिटी होता है, मतलब हमारे पेरेंट्स से हमें मिला रहता है। मेल पैटर्न बॉल्डनेस, मेल्स लोगों के जैसे कि आगे के जो हेयर होते हैं साइड साइड से वो काफी ज्यादा जाने लग जाते हैं। हेयर लॉस इन विमेन, वो काफी ज्यादा पूरा ही हेयर लॉस होने लग जाता है, धीरे धीरे करके हर जगह से बाल जाते हैं। एलोपेशिया अरेटा, एलोपेशिया अरेटा एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि बहुत ज्यादा
ज्यादा हमारे सर पे से, बालों से, हमारी बॉडी से बाल जाने लग जाते हैं। टेलोजन बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं बहुत ही रैपिडली शेड होने लग जाता है, बाल बहुत ज्यादा गिरने लग जाते हैं। टिपिकली कुछ महीनों में ही हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हमारा हेयर फॉल होने लग गया है। इमोशनली बहुत ज्यादा टेंस्ड होने की वजह से, डिप्रेशन, स्ट्रेस होने की वजह से, हार्मोनल चेंजेस काफी ज्यादा होने लग जाते हैं उसकी वजह से, या फिर कुछ ऐसे फैमिली इंसिडेंट या फिर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। एनर्जिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो कि काफी ज्यादा बहुत ही रैपिडली, मतलब पूरा एक बार में ही अगर हम अपने सर पे ऐसे हाथ रखेंगे पूरा हाथों में बाल आ जाएंगे, इतना ज्यादा रैपिडली हेयर फॉल होने लग जाता है। कुछ कुछ चीजों की वजह से, अगर किसी का कोई बहुत ही ज्यादा हैवी मेडिसिन का डोज चल रहा है उसके वजह से, अगर किन्हीं की कीमोथेरेपी हुई रहती है उनके वजह से सारे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलते हैं। हेरिडिटी हेयर लॉस भी होती है, जेनेटिक्स, फ्रॉम जेनेटिक्स के तौर पे। फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हेयर फॉल काफी ज्यादा होने लग जाते हैं, ये कॉजेस है इनके। स्कैल्प से काफी, स्कैल्प में जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं डैंड्रफ, अगर किसी को बहुत ज्यादा है, डैंड्रफ इज ऑल्सो अ फंगल इन्फेक्शन, राइट। मैं आप लोगों से जरूर एक चीज अभी पूछना चाहूंगी, क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है? इज माई वॉइस ऑडिबल? Please do let me know in the chat box because someone said that my voice is not audible. Thank you so much, sir. Thank you so much. आई बिलीव सर आपने ये जो फिर यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखा है वॉइस नहीं आ रही है, हो सकता है आपके यहाँ पे कुछ नेटवर्क का इश्यू होगा, या फिर अपना जो वॉइस है एक बार आप जरूर उसको थोड़ा सा वॉल्यूम को बढ़ा लेंगे तो बेटर रहेगा। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं हेयर स्टाइल की वजह से भी हेयर फॉल काफी ज्यादा होते हैं। तो बहुत ज्यादा जो बाल खिंच के पूरा बहुत ज्यादा जेल लगाने की वजह से, बहुत ज्यादा ऐसे हार्मफुल केमिकल्स लगाने की वजह से, या फिर बहुत ज्यादा पोनीटेल बाल खींच के एक्सटेंशन लगाने की वजह से जो रहते हैं उनके वजह से भी हेयर फॉल काफी ज्यादा होते हैं। अभी हमने बहुत ज्यादा यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में और बहुत जगह पे देखा है, इवन सैलून्स में भी देखा है, लोग जो है अपने हेयर को थोड़ा सा लंबा दिखने के लिए, थोड़ा सा लॉन्ग दिखने के लिए हेयर एक्सटेंशन करवाने लग जाते हैं। लेकिन अगर वही हेयर एक्सटेंशन सही से नहीं हुई तो वो बाल को पूरा खराब कर देगा, तो मतलब वो पूरा फिर हेयर को पूरा काटना पड़ जाएगा, पूरा जड़ से काटना पड़ जाएगा, वो इतना ज्यादा खराब होने लग जाता है। सो हेयर एक्सटेंशन यूज करने से अच्छा है कि हम अपने हेयर का ही अच्छे से केयर करें, जिसकी वजह से हमारा हेयर नेचुरली ही लॉन्ग हो विदाउट यूजिंग एनी हेयर एक्सटेंशन, राइट। हेयर केयर बहुत ज्यादा मैटर करता है, लेकिन अगर हम अपने हेयर पे बहुत ज्यादा पर्म्स करने लग जाते हैं, ब्लीच करने लग जाते हैं, अगर किसी को उनके हेयर में कलर चाहिए, थोड़ा सा बॉल्डनेस कलर चाहिए, ब्लॉन्ड कलर चाहिए, तो वो अपने हेयर में बहुत लोग ब्लीच भी करवाते हैं, जिसकी वजह से वो हेयर का कलर पूरा ब्लैक से व्हाइट हो जाता है, देन उसके ऊपर वो कलर अप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे हेयर को बहुत ज्यादा डैमेज करने लग जाती हैं। हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं उसके वजह से, जैसे चाइल्ड बर्थ, मेनोपॉजल टाइम्स में, मेडिकल ट्रीटमेंट्स जैसे कि कीमोथेरेपी, ड्रग्स, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी हेयर फॉल होते हैं। स्पेशली अगर आपकी बॉडी में आयरन और प्रोटीन का कमी है तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। इसीलिए आप आयरन और प्रोटीन जो है वो बहुत ही अच्छे से इंटेक करिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज जरूर आप लोगों के सामने ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि ये हमारे माइंड में रहता है कि हम सिर्फ खाना ही खाएंगे जिसमें आयरन प्रोटीन ज्यादा होंगे तो वही काफी है, राइट। तो वो चीजें, ये एक मिथ है, वो चीजें काफी नहीं है। इस वजह से ये काफी नहीं है क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपकी बॉडी में कितने आयरन की जरूरत है, कितने प्रोटीन्स की जरूरत है, राइट। अगर आप बहुत आयरन वाली चीजें, बहुत ज्यादा डार्क चीजें खाने लग जाएंगे, जैसे कि बीट रूट, ब्लूबेरी, ये सब बहुत ज्यादा खाने लग जाएंगे तो ये इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकता है, जो स्टूल है वो लाइटिश ब्लैकिश कलर में होने लग जाएगा, राइट। तो हमें इसीलिए सप्लीमेंट्स की, इन सारी चीजों की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें एक एडिक्वेट अमाउंट में, एक सर्टेन प्रोपोर्शन में एड ऑन किए जाते हैं। सो जिसके वजह से इंटरनल ब्लीडिंग, ये सारी चीजों के फिर प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। स्ट्रेसफुल इवेंट्स जो रहते हैं लाइक सर्जरी या फिर लूजिंग और लव्ड समवन जो है, तो डेफिनेटली ये सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। थायराइड इश्यूज के वजह से भी, इंटरनल और एक्सटर्नल रीजन के वजह से हमारा हेयर फॉल होता है।
और इन्हीं के साथ साथ मेल पैटर्न बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं, आगे के बाल बहुत ज्यादा जाने लग जाते हैं, बाल बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लग जाते हैं स्कैल्प से, बॉडी से। और इसी के साथ साथ इन सारे प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है, एंड द सल्यूशन इज दिस हेयर फॉल कंट्रोल किट, जो कि मेड इन इंडिया है, बिकॉज हमारा कंपनी इंडियन बेस्ड कंपनी है। तो ये हमारे लिए ही और ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसका इकोनॉमी जो है वो हमारी कंट्रीज में ही, हमें ही इसका इफेक्ट होगा। 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट है, मेल फीमेल हर कोई इसको यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल यूज ओनली, एंड बहुत ही अच्छा ये सेफ यूज है, डेली यूज भी कर सकते हैं, इतना ज्यादा मार्वलस इफेक्ट करता है। इनके इंग्रेडिएंट्स हम यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल इनके इंग्रेडिएंट्स है। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करने का कोशिश किया है, ताकि हम सबको पता चले कि इसमें जो ये हमारा हेयर फॉल कंट्रोल किट है, ये हमारे लिए वरदान इस तरह से है, क्योंकि इसमें इनके इंग्रेडिएंट इतने ज्यादा अमेजिंग है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं इसमें हिबिस्कस है, हिबिस्कस और इनके यहाँ पे इमेजेस भी है, यू कैन सी देयर, जो कि हमारे हेयर को स्टिमुलेट करते हैं, कंडीशन करने का काम करते हैं। जिसको भी आई बिलीव कल या परसों जब सेशन हो रही थी, तो किसी पर्सन ने बोला था कि उनका जो हेयर है बहुत ज्यादा ड्राई होने लग जाता है। तो बहुत ज्यादा सूखा सूखा जो ड्राइनेस फील होती है, जस्ट बिकॉज हेयर का सही से केयर नहीं करने की वजह से होती है। तो हमें प्रॉपर हेयर का केयर करने की जरूरत पड़ती है, और ये हमारे हेयर को कंडीशन भी करते हैं, जिसकी वजह से हमारे हेयर ड्राई नहीं होंगे। बॉल्डनेस का प्रॉब्लम, मतलब बाल बहुत ज्यादा जो गिरने लग जाते हैं, हेयर फॉल होने लग जाता है, गंजापन का जो प्रॉब्लम आने लग जाता है, ये हमें उनसे भी ट्रीट करता है। डैंड्रफ, ईची स्कैल्प अगर किसी को होते हैं, डैंड्रफ रहेगा, इन्फेक्शन रहेगा, तो ईचिंग तो होगी ही होगी ऑब्वियसली, तो ये उनको प्रिवेंट करेंगे। प्रिवेंट करते हैं प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर से भी। नीम देख सकते हैं यहाँ पे, नीम कंडीशन करते हैं हमारे स्कैल्प को, मतलब अगर हमारा स्कैल्प जहां से हमारे न्यू हेयर आ रहे हैं जड़ से, उन्हीं को ही जब ये कंडीशन करेगा तो ऑब्वियसली वो स्टिमुलेट होंगे, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो न्यू हेयर आएंगे। प्रमोट करते हैं हेल्दी हेयर की ग्रोथ के लिए, फ्रीज फ्री बनाए रखते हैं, जिसके भी हेयर बहुत ज्यादा फ्रीजी रहते हैं, बहुत ज्यादा रूखे सूखे रहते हैं, मिनिमाइज करते हैं ग्रे हेयर को, डैंड्रफ को ट्रीट करते हैं, और जिसके बालों में लाइज है, मतलब जू है, उनको भी काफी ज्यादा ये, क्योंकि इसमें एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज इसमें प्रॉपर्टीज होती है, जिसके वजह से हमें उनसे भी प्रिवेंट करते हैं। और स्पेशली बच्चों के सर में ज्यादातर रहते हैं, क्योंकि बड़े लोग तो थोड़ा सा अपना केयर करने लग जाते हैं, राइट, बट छोटे बच्चे जो होते हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो उसी में ही बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल जाती हैं। एलोवेरा इसमें पाए जाते हैं, जो कि कंट्रोल करता है ग्रीसी हेयर को, जिसका स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली है। मतलब मान लीजिए कि आज आपने शैम्पू किया, लेकिन आपको 2 दिन बाद ही ऐसा लग रहा है, 1 दिन बाद या 2 दिन बाद की बहुत ज्यादा गर्मी के वजह से, पसीने के वजह से बाल बहुत ज्यादा ग्रीसी होने लग गए हैं, राइट। तो ये ग्रीसीनेस को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है, ईची स्कैल्प से प्रिवेंट करता है, और धूप में जाने से जो हमारा हेयर डैमेज होने लग जाता है, धूप में जाने के वजह से हमारा हेयर व्हाइट भी होने लग जाता है, ग्रे हेयर भी होने लग जाता है, शाइन चले जाएगा, डैमेज होगा तो व्हाइट होगा ही। तो हेयर की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। एलोवेरा में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मिनरल्स पाया जाता है, जो कि हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं। विटिवर एक्सट्रैक्ट इसमें पाए जाते हैं, जो कि एक्सट्रीमली यूजफुल है, रेजुविनेट करता है डल लाइफलेस हेयर जो रहता है, रूखे सूखे बेजान से हेयर जो रहते हैं। तो बस ऐसे लगता है कि सर में हेयर है, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं है, इतना खराब कंडीशन रहता है। ये उनको ट्रीट करने का काम करती है। रेगुलर यूज करने की वजह से इनका जो टेक्सचर है, टेक्सचर में शाइन प्रोवाइड करती है, स्टिमुलेट करती है हेयर के ग्रोथ को। आंवला, हम हर किसी को पता है, हर घर में आंवला कभी ना कभी उसका कुछ ना कुछ उसके सॉसेजेस बने होंगे, राइट।
आंवला का यूज होगा ही। तो जो खट्टापन जो उसमें पाया जाता है, विटामिन सी जो इसमें रहती है, बेसिकली ग्रे हेयर से हमें बहुत ही अच्छे से प्रिवेंट करने का काम करती है। रोज एक्सट्रैक्ट इसमें पाए जाते हैं जो कि डैंड्रफ से हमें प्रिवेंट करते हैं, फ्रिज फ्री बनाते हैं और शाइन बनाए रखने का काम करते हैं। एप्पल एक्सट्रैक्ट इसमें पाए जाते हैं जो कि आपका हेयर, कैसे बोलते हैं ना हम कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो रोज एक एप्पल खाएंगे तो डॉक्टर से दूर रहेंगे। लेकिन आजकल के जो एप्पल भी है तो उतने ज्यादा फ्रूटफुल हम नहीं बोलेंगे, न्यूट्रिशियस उतना ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। तो इसी वजह से हमें ये सारी जो चीजें रहती है इसमें एप्पल एक्सट्रैक्ट एड ऑन किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा हेल्थ है, हमारे बालों की जो हेल्थ है उसको स्ट्रांग बनाए रखने के लिए हाईली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आर्गन हेयर ऑयल होते हैं। अगर आप स्ट्रेटनिंग करते हैं, अगर आप पर्मिंग करते हैं, अगर आप ब्लो ड्रायर का यूज करते हैं, तो जिसकी वजह से हेयर में जो इलास्टिसिटी रहती है वो कम होने लग जाती है, बाल डैमेज होने लग जाते हैं, शाइन चली जाती है। ये इलास्टिसिटी को बनाए रखते हैं, इन्फेक्शन को दूर रखते हैं, हीट की वजह से जो डैमेज हुई रहती हैं उनको ट्रीट करते हैं। चुनौती इसमें हम लोग बोल सकते हैं जिसको भी एलोपेशिया का प्रॉब्लम होने का चांसेस लग रहा है, बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं और नया बाल नहीं आ रहा है, उसके लिए बहुत ही अच्छे से हेल्प करेंगे। बॉल्डनेस के प्रॉब्लम, गंजापन से ये हमें प्रिवेंट करने का काम करती हैं। इन्हीं के साथ साथ सीबम का जो सिक्रीशन होता है उनको ये प्रिवेंट करने के लिए हाईली रिस्पॉन्सिबल है। प्रमोट करते हैं हमारे हेयर के हेल्थ को। स्कैल्प में जो भी किसी भी टाइप का जो इन्फेक्शन है, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन से ये हमें प्रिवेंट करती है, नेचुरल शाइन प्रोवाइड करती है। और जो दो मुंहे बाल होते हैं, ज्यादातर ये फीमेल्स के होते हैं क्योंकि थोड़े से लॉन्ग हेयर में ही स्प्लिट एंड्स के प्रॉब्लम आते हैं, तो ये स्प्लिट एंड्स को भी दूर रखने का काम करती है। इन फ्यूचर स्प्लिट एंड्स ना हो, दो मुंहे बाल ना हो, उनसे प्रिवेंट करती है। सनफ्लावर ऑयल इसमें पाए जाते हैं जो कि ये एक एमुलेंट का काम करती है, एक्ट एज एन एमुलिएंट। मतलब हमारी बॉडी, कैसे हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, हम पानी सही से नहीं पीते, हमारी बॉडी में हाइड्रेशन लेवल अच्छा नहीं होता है, हमारा डाइट अच्छा नहीं होता है, सप्लीमेंटेशन अच्छा नहीं होता है इसके वजह से, वैसे ही हमारे हेयर में भी मॉइस्चर लॉस होने लग जाता है, वाटर लॉस होने लग जाते हैं। तो ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करने का काम करती है ताकि हमारा हेयर में शाइन और सॉफ्टनेस बनी रहे। व्हीट जर्म ऑयल जो कि रिपेयर करते हैं, लाइक हम लोग बोल सकते हैं रिपेयर करते हैं जो बहुत एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी, डैमेज जो हेयर रहते हैं, एग्जिस्टिंग डैमेज हेयर। तो अभी किसी भी रीजन से, चाहे आपका बहुत ज्यादा डैंड्रफ की वजह से, धूल मिट्टी के वजह से, या फिर बहुत ज्यादा हीट यूज करने की वजह से, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक गैजेट यूज करने की वजह से, किसी भी रीजन से आपका बाल अगर डैमेज होने लग गया है, ये हर एक डैमेजेस को रिपेयर करने का काम करती हैं। तिल ऑयल पाए जाते हैं। तिल ऑयल, मार्क माय वर्ड, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव इंग्रेडिएंट है, वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल सकती हूँ, क्योंकि ये एक एंशियंट टाइम से चला आ रहा है कि जो तिल ऑयल जो होते हैं, बेसिकली तिल ऑयल, ये हम जिसका भी हेयर डार्क व्हाइट होने लग जाता है, उन लोगों का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है कि अगर आप इस जो तिल इसमें ऑयल ऐड ऑन किया गया है, तिल ऑयल जो रहता है हमारे हेयर को शाइन प्रोवाइड करता है और वो हमारे हेयर को डार्कन दिखने का काम करते हैं, जिसके वजह से जिसको भी व्हाइट हेयर का प्रॉब्लम रहता है, अगर हम इसको यूज करने लग जाते हैं रेगुलरली, अपना हेल्थ का भी हम ख्याल रखेंगे, तो हमारा जो व्हाइट हेयर है ये इन फ्यूचर और ज्यादा व्हाइट ना हो, और ये धीरे धीरे करके हमारा एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि पूरा हेयर जो है हमारा ब्लैक में कन्वर्ट होने लग जाएगा, राइट। सो इसी वजह से बहुत ही अच्छे से हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा से ये स्पेशली व्हाइट हेयर के लिए, डैमेज हेयर, हेयर फॉल जो होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, हमारे हेयर को घनापन भी प्रोवाइड करते हैं। बाल कभी कभी किसी के बहुत लंबे होते, घने होते, अच्छे होते हैं, लेकिन क्या होता है बहुत पतले होते, इतने ज्यादा पतले हेयर होते, थिन हेयर होते हैं कि स्कैल्प दिखने लग जाते हैं। तो ये हमारी बालों को डेंसिटी, वॉल्यूमनाइज करने का काम करती है। सो इसी तरह से इसमें बहुत सारे, लाइक हम लोग बोल सकते हैं इसमें ग्लिसरीन भी पाया जाता है,
कोकोनट ऑयल भी इसमें पाए जाते हैं, इसमें ऑलिव ऑयल भी पाए जाते हैं। तो कोकोनट ऑयल जो है, नारियल का तेल, बहुत ही ज्यादा, हम हर किसी को पता है कि कितना ज्यादा अच्छे से वो काम करते हैं। अगर किसी को भी हेयरफॉल हो रही है तो ये उनको प्रिवेंट करेगा, इन फ्यूचर ना हो ये उसको भी प्रिवेंट करने का काम करेंगे। हेयर के ग्रोथ को ये स्टिमुलेट करते हैं ताकि न्यू हेयर का ग्रोथ हो सके, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन ये मैनेज करती है, इंप्रूव करने का काम करती है, और ये हमारे हेयर को लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग शाइनी बनाए रखने का काम करती है। ये जो हमारा किट है इसमें 4 स्टेप्स रहते हैं, जो कि हम लोग बोल सकते हैं। सबसे पहले है जो हमारा हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल। ये ऑयल जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे हिबिस्कस ये सारी चीजें देखी हैं, तो इसमें 7 एसेंशियल ऑयल जो है आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने के साथ साथ न्यू हेयर का ग्रोथ भी लाने का ये बहुत ही अच्छे से कोशिश करते हैं, और हेयर फॉल को कंट्रोल करने का काम करते हैं, क्योंकि हमारे हेयर में न्यूट्रिशन जो है ऑयल की तरफ से बहुत ही अच्छे से अंदर पेनिट्रेट होने लग जाता है। तो हमने क्या करना है, बस जैसे हम ऑयल लगाते हैं उस तरह से हमने ऑयल लगाना है, स्कैल्प से लेके एंड तक, ओवरनाइट तक रखना है, या फिर 2 घंटे पहले लगा लेना है। शैम्पू से कम ओवरनाइट रखेंगे तो बेटर रहेगा। देन उसके बाद सुबह उठ के आप इजिली शैम्पू कर सकते हैं, हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, जो कि आपका क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन तब अच्छी होगी जब हम लोग ऑयल या फिर शैम्पू लगाते हैं तो थोड़ा सा जो मसाज करते हैं उसकी वजह से अच्छी होती है। तो ये एक नेचुरल मॉइस्चर का भी काम करती है। बहुत सारे आपने मार्केट में ऐसे शैम्पू देखे होंगे जो हेयर को एकदम ड्राई बना देते हैं, रूखा सूखा, बहुत ज्यादा केमिकलाइज्ड होते हैं, बट इसमें आपको ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा, क्योंकि हम ये बहुत ही इजीली आपकी मॉइस्चर को ये मेंटेन करने का काम करती है। आपने शैम्पू कर लिया, आई बिलीव हर किसी को पता है कैसे शैम्पू करते हैं। शैम्पू जैसे ही आप कर लेते हैं, बाथरूम में ही रहेंगे, राइट, बाल जब गीला रहेगा थोड़ा सा आपने कंडीशनर को लेना है, और इसी के साथ साथ कंडीशनर को स्कैल्प में नहीं लगाना है, बालों में लगाना है। तो थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है कि डायरेक्टली ये जो फीमेल है ये बिकॉज ये काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लग रही हैं, तो इसीलिए अपने हेयर में बहुत अच्छे से इसी तरह से ही अच्छे से कंडीशनर यूज कर रहे हैं। बट हमने क्या करना है यहाँ पे कि जो भी बिगनर्स है उनको अगर दिक्कत होता है, थोड़ा सा अपने सर को थोड़ा सा डाउन कर लेंगे ट्विस्ट करके, और तब हम बालों में लगाने लग जाएंगे। कंडीशनर को 2 से 3 मिनट रखना है, देन वॉश कर लेना है सिंपल पानी से। 2 से 3 मिनट, 5 मिनट तक अगर आप रखेंगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। देन वॉश कर लेंगे आप नॉर्मल प्लेन वाटर से। आपको क्या होगा, अगर बाल जो बहुत उलझे शैम्पू करने के बाद ऐसा रहता है, बाल सूखने के बाद जब हम कोम करते हैं इतना पूरा एक मुट्ठी जैसा पूरा बहुत ज्यादा एक हाथ भर के हेयर फॉल होने लग जाता है, या फिर कभी कभी किसी किसी को उससे भी ज्यादा होने लग जाते हैं, डिपेंड्स कि वो पर्सन का हेयर का कंडीशन कैसा है, राइट। तो ये अगर आप यूज करते हैं कंडीशनर, जिसकी वजह से आपके बाल उलझेंगे नहीं, और आपके बाल अगर नहीं उलझेंगे तो ज्यादा गिरेंगे भी नहीं। इन्हीं के साथ साथ आप वीक में 2 बार कंडीशनर करेंगे शैम्पू के बाद, लेकिन शैम्पू आप ऑल्टरनेट डेज में कर सकते हैं। कंडीशनर को बस आप वीक में 1 से 2 बार यूज करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम जिस प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे दैट इज हेयर फॉल कंट्रोल सेरम। ये जो सेरम है ये पैराबेन फ्री है, तो हार्श केमिकल जो है इसमें नहीं है, क्योंकि पैराबेन बहुत ज्यादा रेगुलर यूज करने लग जाएंगे कंटिन्यू बहुत टाइम तक, तो हो सकता है आगे चल के स्किन इरिटेशन होने के प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो दैट इज व्हाई ये जो सेरम है ये हर्बल बोल सकते हैं, जो कि इजिली हमारे हेयर में पेनिट्रेट होता है, हेयर फॉल का जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉर्ट आउट करते हैं, नरिश करते हैं हमारे स्कैल्प को। और इसी के साथ साथ हमने क्या करना है, शैम्पू कर लिया, कंडीशनर यूज कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इस सेरम को लेना है और अपने पूरे स्कैल्प में लगाना है। ये जो सेरम है ये आपका स्कैल्प एक्टिवेटिंग, रूट एक्टिवेटिंग सेरम है। मतलब अगर जैसे कि हमारे न्यू हेयर जो है रूट से आ रहे हैं, कभी बहुत सारे जो हमारे बाल जो गिरने लग जाते हैं, ज्यादातर जो बाल जो गिरते हैं हेयर फॉल होते हैं रूट से टूटते हैं, बहुत कम ही बाल जो बहुत लोगों के होते हैं जो बीच से टूटते हैं, तो रूट से गिरने लग जाते हैं। तो हमारे रूट्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है, वो स्ट्रांग रहेगा तो हमारा हेयर का जो हेल्थ है वो भी अच्छा रहेगा। इसी वजह
अच्छे से आपने स्कैल्प में अच्छे से इस सीरम को लगा के थोड़ा सा मसाज करना है। ये ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा से रखने के साथ साथ ये आपका स्कैल्प को इजी अच्छा रखने के साथ साथ न्यू हेयर का ग्रोथ प्लस आपका हेयर बहुत ही अच्छे से मेंटेन करने का काम करते हैं। ये आप डेली यूज करेंगे, डेली यूज करने के लिए आपका बहुत ही अच्छे से ये वर्क करेगा। राइट। सो अगर आप लोगों में से किसी को भी आज का सेशन से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरीज है अबाउट हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अबाउट हेयर का एनी कोई भी अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट इट इन अ चैट बॉक्स सो दैट आई कैन नो। एंड आपको आज का सेशन कैसा लगा आप जरूर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप में से कितने पर्सन ने अभी तक हमारा ये जो हेयर फॉल कंट्रोल किट है उसको यूज किया हुआ है, परचेज किया है, यूज किया हुआ है, प्लीज यू कैन राइट इट इन अ चैट बॉक्स सो दैट आई कैन नो। बिकॉज हम सिर्फ ऐसे बात करते रहेंगे कि हमारा ये जो हेयरफॉल कंट्रोल किट है इसमें ये सारी चीजें हैं, बहुत ही अच्छे से असर करती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जब तक हम उसको यूज नहीं करेंगे उसका हमें जो रिजल्ट जो रहता है तो वो हमें कैसे पता चलेगा। ग्रेट टू हियर मैम कि आपने पहले आपने इस किट को यूज किया हुआ है। थैंक यू सो मच। ओके सो ये जो है ये पूरा एक किट में आता है। डेफिनेटली मैम, अगर किसी को हेयर बहुत ज्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वो भी उसमें भी बहुत अच्छे से ये असर करेगा, क्योंकि डैंड्रफ एक फंगल इन्फेक्शन है। तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि हमें डैंड्रफ का हमारा हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, डैंड्रफ की वजह से भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। तो ये वन ऑफ द रीजन होता है। तो अगर उस पर्सन को डैंड्रफ की वजह से बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप प्लीज इसको यूज करेंगे, बहुत ही अच्छे से असर करेगा। और हमने तो अभी इंग्रेडिएंट्स के बारे में थोड़ा सा डीप में भी यहाँ पे देखा कि बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट है जो कि डैंड्रफ को भी ट्रीट करते हैं। इट विल हेल्प इन वाइट हेयर प्रॉब्लम। डेफिनेटली रीना मैम, जो वाइट हेयर जो प्रॉब्लम्स है ये उनको भी ट्रीट बहुत ही अच्छे से करेंगे, लेकिन इसके लिए आप पानी थोड़ा सा ज्यादा पीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी में जो हीट होती है ना तो ये समटाइम्स हमारा पेट साफ नहीं होना, हमारा डाइट अच्छा नहीं होना, तो हमें एक इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही ख्याल रखना है। तो आप प्रॉपरली आप अपने बालों का ख्याल रखिए इस किट से, आप अपना डाइट अच्छा रखिए, ज्यादा से ज्यादा आप फाइबर वाली चीजें खाइए, मतलब सैलेड, ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल उसको बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है तेल में, थोड़ा सा कम पका ही रहेगा तो ठीक रहेगा, बहुत ज्यादा तेल में फ्राई नहीं करना है। राइट। तो फाइबर वाली चीजें आप जितना खाएंगे उतना अच्छा है। और प्लीज टेक अ सप्लीमेंट, आप सप्लीमेंट भी अच्छे से इनटेक करिए। और जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं थोड़ा सा बोलते हैं ना कि सूर्य नमस्कार ये सारी चीजें थोड़ा आप करेंगे तो आपका इससे ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से बढ़ेगा। तो एक्सरसाइज, अपना इंटरनल एक्सटर्नल हेल्थ का केयर विद सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स अपना डाइट के साथ साथ, तो ये बहुत अच्छे से मेंटेन होगा। लग्जरियंट हेयर किट में किट उसमें जो सीरम है तो क्या सेम यूज करना है?
सर उसमें लिखा होगा कि आपको कैसे यूज करना है, राइट। तो ये जो बेसिकली जो है इसमें क्योंकि ये हमारा स्कैल्प बूस्टर का काम करेगा, ताकि हमारा हेयर फॉल को कंट्रोल करे, तो ये आप स्कैल्प में लगाएंगे, स्कैल्प में ही इसको मसाज करेंगे। तो ये इसी तरह से ही यूज करना है। Those who is fully bald can use can this will be suggested. Definitely यहाँ पे मैम जो आपने क्वेश्चन किया है, जिसका बहुत ही ज्यादा बॉल्डनेस है, फुली बॉल्ड है, अगर हेयर का फॉलिकल खुला हुआ है, ओपन है, राइट, तो हम लोग जरूर उसको ये प्रोडक्ट अच्छे से हम लोग उनको यूज करने के लिए देंगे। इन्हीं के साथ साथ अपना उनका डाइट भी अच्छा रहेगा, सप्लीमेंट्स भी दीजिए, प्रोडक्ट्स भी दीजिए यूज करने के लिए, डाइट अच्छा रहेगा। अगर हेयर का फॉलिकल खुला है तो जरूर हेयर आएंगे ही आएंगे। अगर हेयर का फॉलिकल बंद हो गया है, मतलब जो दाने दाने जैसा दिखता है ना हमारे पूरे सर में, स्कैल्प में, मतलब वो हेयर का फॉलिकल खुला है, राइट। और जो एकदम प्लेन हो जाता है, एकदम शाइन करता है, मतलब बिल्कुल भी दाना जैसा दिखता ही नहीं है वहां पे, तो मतलब वो हेयर का फॉलिकल बंद हो गया है। तो उसका फिर एक ही सोल्यूशन होता है, वो होता है हेयर ट्रांसप्लांट। तो अगर वैसा कुछ नहीं है तो आप जरूर ये दीजिए, बहुत ही अच्छे से असर करेगा। अगर किसी को बॉल्डनेस के प्रॉब्लम हो रहे हैं प्रिया मैम, तो डेफिनेटली आप ये जरूर दीजिए, क्योंकि इसमें सेरम भी है, इसमें ऑयल भी है, बहुत ही अच्छे से असर करेगा। एंड इन्हीं के साथ साथ ये तो यूज करेंगे ही करेंगे। इनफैक्ट जो हमारा जिंजर एंड कोकोनट हेयर ऑयल जो है, क्योंकि जिंजर जो माना जाता है अदरक, बेसिकली उसका जो जूस होता है, जिंजर हमारा न्यू हेयर का ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे से असर करते हैं, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ओके, सो योगिता जी, यहाँ पे एक बार ये स्किन पे यूज, स्किन पर दिखाइए। एक्चुअली ये अभी मेरे जो है, इसके लिए हम लोग एक बार जरूर कोशिश करेंगे कि इसका जो पैकेजिंग है, इसमें क्या क्या, ये जो 4 प्रोडक्ट है इसमें कौन कौन से, वो किस तरह के वो उनका पैकेजिंग दिखता है। तो श्योरली हम लोग ट्राई करेंगे कि एक बार जरूर फिर कभी भी नेक्स्ट जब सेशन होती है तो उसको दिखाने के लिए आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शो दोज प्रोडक्ट्स। Somehow I'm not able to switch on the camera due to some problem. That is why मैंने आपके सामने यहाँ पे नहीं दिखा पा रही हूँ। ओके, यस डेफिनेटली सर, अगर किसी को बॉल्डनेस के प्रॉब्लम हो रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे हेयर फॉल होगा तो ही तो बॉल्डनेस के प्रॉब्लम होंगे ना, जब हेयर फॉल ही नहीं होगा, मेंटेन होगा हर चीजें, तो डेफिनेटली फिर कोई भी प्रॉब्लम्स तो होने वाले हैं नहीं, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से असर करेगा। ओके, those who have asked about the MRP, इनका प्राइस के बारे में, so I believe it's 1300। एक बार आप इसको चेक भी कर लीजिएगा, राइट। सो इट्स अराउंड 1300 इसका प्राइस रहता है, इस किट का प्राइस। अगर कोई डर्मा रोलर का जो पेशेंट है, राइट, तो अगर जो बहुत रिसेंटली है, अगर उनको हाईली कुछ मना किया गया है, उस टाइम के लिए कुछ टाइम लिमिटेशंस उनके होते हैं, उस टाइम यूज नहीं करेंगे। फिर अगर बाद में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मना नहीं किया गया है, देन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रीना मैम, आई बिलीव कि मैंने यहाँ पे प्राइस के बारे में बताया, इट्स अराउंड 1300 MRP। थैंक यू सो मच मैम।
ओके, सो आई बिलीव कि ये जो हमारा किट है, बस हमें क्या होता है ना, शुरू शुरू में ऐसा हो सकता है कि हमें दूसरे पर्सन को इसमें बताने के लिए वो थोड़ा सा ऐसे लेकिन जिसने भी ये एक बार यूज कर लिया, जैसे कि अभी कुछ कुछ लोगों ने बोला कि उन लोगों ने इसको यूज किया है एंड बहुत ही ज्यादा इसका अच्छा रिजल्ट उनको देखने को मिला है। सो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन, जिसने अभी कुछ कुछ लोगों ने जो यूज नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे फीडबैक आया कि उन्होंने यूज किया हुआ है, क्योंकि वी आर द हेल्थ एंड पर्सनल केयर प्रोवाइडर्स एंड प्रोवाइडर, राइट। तो पहले हमें खुद का तो अच्छा होना चाहिए। हमारा, अगर हमारा ही बाल अच्छा नहीं रहेगा, हेयरफॉल के प्रॉब्लम होंगे। मान लीजिए कि हम कुछ फिजिकल इवेंट कर रहे हैं, राइट, और वहीं पे ही पूरा स्टेज पे हमारे बाल उड़ उड़ के पूरे गिरते जा रहे हैं, हेयरफॉल होते जा रहे हैं, मतलब दूसरे पर्सन दिख रहे हैं कि अरे स्टेज जहाँ पे वो पर्सन चेयर में बैठे हैं या फिर स्टेज में जब खड़े हैं तो इतना ज्यादा बाल गिरे हुए हैं, तो ये हमें बता रहे हैं बालों के बारे में कि आप अच्छे से अपना हेयर का केयर कीजिए। तो फर्स्ट वी हैव टू बी द परफेक्ट पर्सन, राइट। चाहे वो मेल हो, सब स्पेशली मेल को तो और ज्यादा अपना हेयर का केयर रखना चाहिए। फीमेल तो रखेंगे ही रखेंगे, मेल को भी, क्योंकि मेल का ज्यादातर जो नॉट एवरीवन, बहुत बट बहुत सारे जो मेल होते हैं उनके आगे से साइड पोर्शन जो होते हैं वो खाली होने लग जाते हैं, मिडल ऑफ द जो हेड होता है वहां पे पूरा खाली होने लग जाता है। तो ये बहुत ही अच्छे से असर करेगा, क्योंकि बाल हमारी बॉडी को बहुत ही अच्छा बनाए रखने का काम करते हैं और ये हमें बहुत सारे प्रॉब्लम से भी प्रिवेंट करते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारे बॉडी में हेयर नहीं होंगे तो डस्ट तो ऐसे ही आके बैठ जाएंगे, हमें खराब करने लग जाएंगे हमारी बॉडी को। तो हेयर हमारी बॉडी को बैक्टीरिया पोल्यूशन से भी प्रिवेंट करने का काम करते हैं। तो बालों की खूबसूरती बनाए रखने के लिए, अपनी बॉडी को अच्छा बनाए रखने के लिए हेयर का हेल्थ भी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई बिलीव हर कोई पहले इसको यूज करे, बहुत ही अच्छे से ये असर करेगा। और अगर इनकी पीपीटी की रिक्वायरमेंट जो लोगों ने बोली है तो जरूर एक बार आप मैनेजमेंट से बात कर लीजिएगा, आपको जरूर पीपीटी भी मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे एक एक इंग्रेडिएंट्स, जैसे हमने यहाँ पे विद अ पिक्चर डिस्कस किया था, ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये सारी चीजें जब हम देखते हैं ना तो ये हमारे डे टू डे लाइफ में आने वाली चीजें होती हैं, तो ये हमें और ज्यादा इंस्पायर्ड करती है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो थैंक यू सो मच ऑल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हैव अ हैप्पी क्लोजिंग विद दीज ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच ऑल।